इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के गाजियाबाद से सामने आ रही है। बताया जाता है दिन दहाड़े एक नामचीन ज्वेलर्स की हत्या से सनसनी देखी जा रही है। क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं क्या पूरी जानकारी है। देखिए उन्हें बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बड़े ज्वेलर्स की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। ये हत्या उस वक्त की गई है जब वो अपने ज्वेलर्स की दुकान को खोल रहे थे। उसी दौरान चाकुओं से उन पर वार किए गए और उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। इस बीच जो मार्केट के लोग थे वो हमलावर को पकड़ लेते हैं और उसे घायल कर दिया जाता है, यानी पिटाई करने के बाद वो भी घायल हो जाता है। तो ये बीच मार्केट में दुकान खोलते वक्त बड़े ज्वेलर्स की हत्या होने से गाजियाबाद में सनसनी है। फिलहाल राहत की बात ये है कि जो हत्यारा है वो गिरफ्त में है। ये बड़ी राहत की बात है, लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये सुबह यानी गुरुवार की सुबह करीब 9:15 पर बाजार में जो ज्वेलर्स था वो दुकान खोल रहा था। तभी जो है लूट के इरादे से आरोपी आता है और जो है दुकान खोलकर अंदर बैठे गिरधारी लाल जो है ज्वेलर्स उनकी हत्या कर देता है। पहले मिर्ची पाउडर डालने की कोशिश की, तभी कारोबारी उससे भिड़ जाता है और इसके बाद वो कैंची थी, आरोपी ने कैंची से उस पर वार करना शुरू कर दिया और उसके बाद फायरिंग भी की। गोली की आवाज सुनकर उसका बेटा उपेंद्र भी मौके पर पहुंचा और उसने आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी जो है वो अंकित वो तमंचे के बट से सिर पर वार कर देता है गिरधारी लाल के, जिससे उनकी मौत हो जाती है। वो भागने की भी कोशिश करता है लेकिन आसपास के लोग उसे घेर लेते हैं और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी जाती है और इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उसके हवाले उस आरोपी को कर दिया जाता है। ये गाजियाबाद के गोविंदपुरी मार्केट का मामला है। इस वारदात के बाद हड़कंप मच जाती है और तमाम व्यापारी वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का मौका था और ये मशहूर ज्वेलर्स हैं जिनकी हत्या हुई है। जो मृतक कारोबारी उनका नाम गिरधारी लाल वर्मा है, जिनकी उम्र 75 साल की यानी वृद्ध थे। इसका फायदा या इसकी रेकी शायद उस हमलावर ने कर रखी थी कि इनको आसानी से इनके यहाँ लूटपाट की जा सकती है। अगर विरोध करते हैं तो इनके साथ जैसा किया उसने ये किया जा सकता, ये शायद पहले से ही तैयारी करके आया था। लेकिन आसपास के लोग आ गए, उसका बेटा आ गया, इस वजह से हमलावर पकड़ा गया। जो अब तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो पकड़ा गया हमलावर है उसका नाम अंकित गुप्ता है। महज 30 साल का ये हमलावर है। और सबसे बड़ी बात ये निकल करके आई, जो ज्वेलर्स हैं उनका पड़ोसी ये निकला, यानी पड़ोस में ही रहता था। कारोबारी के बेटे उपेंद्र आरोपी को पुलिस ने फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया है, क्योंकि आरोपी से भिड़ंत हुई है जो उपेंद्र की, तो इस वजह से वो भी घायल हुआ है। तो दोनों को भर्ती कराया गया है। अब आप समझ लीजिए जरा कि इस तरीके से कितना बेखौफी का आलम देखिए कि पड़ोसी ने ये बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया है, जिसमें जान चली गई है, हत्या की गई है ज्वेलर्स की। ये घर के अगले हिस्से में ही गिरधारी लाल एंड सन ज्वेलर्स के नाम से ये दुकान थी। ये काफी प्रसिद्ध दुकान बताई जा रही है। बताया जाता है कि मार्केट में 50 साल से ये दुकान चला रहे थे। जो व्यापारी थे जिनकी हत्या की गई है, 50 साल पुराना इनका कारोबार था और ये सबसे बड़ी दुकान उस इलाके की मानी जा रही है। और ये 10 से 15 लाख से ज्यादा बताते हैं, 10 से 15 लाख से ज्यादा की रोज की सेल है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए, पूरा रेकी करके ये बदमाश आया था। इसका इरादा था लूट करने का। लूट करने के लिए तमाम जतन की, लेकिन विरोध हो गया युद्ध से। फिर भी उन्होंने विरोध कर दिया और नतीजा ये हुआ कि उसकी जान ले ली हमलावर ने। और हालांकि हमलावर को लोगों ने पकड़ लिया, ये बड़ी राहत की बात है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक और गिरधारी लाल पर ताबड़तोड़ हमलावर ने 6 बार कैंची से वार किए हैं, जिससे उनकी जान चली गई। तमंचे से भी उसने फायरिंग की, लेकिन उसका निशाना चूक गया
तो इसी बीच उसका बेटा आ गया और बेटे ने उसे पकड़ लिया। ये पूरी वारदात है और इसके काफी देर बाद पुलिस पहुंचती है। पुलिस दोनों को अस्पताल पहुंचाती है। अब वहां हालत उसकी काफी गंभीर बताई जा रही। जो आरोपी अंकित है, देखना होगा कि आगे चलकर इस मामले में क्या और भी कोई इसके साथ थे या इसके दिमाग में ये कैसे आया कि सुबह सुबह जब दुकान खुलती है उसी दौरान एक वृद्ध ज्वेलर के साथ वो ऐसी वारदात को अंजाम दे सकता है। या आगे पुलिस की विवेचना में निकल कर आएगा। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर यूपी के गाजियाबाद से निकल कर आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है 50 साल पुरानी गोविंद ज्वेलर्स की दुकान, जहां पर आपको बता दें ये इतनी बड़ी दुकान है कि यहाँ 10 से 15 लाख रुपए की रोजाना की सेल बताई जा रही है। बताया जाता है कि आज सुबह दुकान खोलते वक्त ही ये जो आरोपी अंकित मौके पर पकड़ा गया है, जिसके द्वारा हमला किया जाता है और जो है गोली की फायरिंग से और जो है वहां पर चाकू के कैंची के हमले से जो है वहां पर एक शख्स की मौत होना भी बताया जा रहा है। फिलहाल अभी जो मौके पर इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि घटना के विरोध में व्यापारी आ गए हैं और इसको लेकर स्थानीय व्यापारियों ने दुकानें बंद कर दी है। सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विधायक मंजू श्रीवास्तव जो है वो भी घटनास्थल पर पहुंची हैं और विधायक ने व्यापारियों की नाराजगी सुनने के बाद पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है। तो व्यापारी आक्रोशित हो गए हैं, व्यापारी नाराज हो गए हैं। गाजियाबाद में ज्वेलर्स की हत्या के बाद व्यापारियों ने धरना देना शुरू कर दिया है। कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। पहले वो व्यापारी से निपटे, क्योंकि आरोपी पकड़ में है। ऐसे में व्यापारियों को लग रहा है ये कैसी धमक, ऐसा इकबाल है कि जरा भी कोई नहीं डर रहा है और पड़ोस का व्यक्ति लुटेरा बनकर आता है और जब नहीं लूटपाट कर पाता है तो वो ज्वेलर्स की हत्या कर देता है। तो व्यापारी से आहत है और व्यापारी धरना प्रदर्शन करने लगे हैं। व्यापारी उनके समर्थन में कहिए या उनकी बात को सुनने के लिए विधायक भी पहुंचे हैं, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं। इसलिए व्यापारियों का ही समर्थन करते हुए विधायक भी नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि गाजियाबाद जैसे सिटी में सबसे बड़ी ज्वेलर्स की दुकान पर जिस तरीके से लूट में नाकाम रहने पर आरोपी ज्वेलर्स की हत्या कर देता है, तो आदमी सुरक्षित कहाँ है आखिर, ये बड़ा सवाल है। पकड़ता कौन है उसे? पब्लिक पकड़ती है। उसका बेटा जो जान पर उसकी भी बन सकती थी, क्योंकि उसको भी चोट आई है, उस पर भी हमले किया है आरोपी ने। गोलियां भी चलाई थी, तो शुक्र रहा गोली का निशाना नहीं लगा। तो ऐसे में व्यापारी कहीं न कहीं नाराज हैं और देखना होगा कि पुलिस का इस पर एक्शन कितना सख्त होता है। जी बिल्कुल, देखना होगा कि पुलिस का एक्शन कितना सख्त होगा। मामले में बताया जा रहा है लोकल व्यापारी भी वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, स्थानीय विधायक भी वहां पर पहुंचे हैं। फिलहाल इंडिया की नजरें इस मामले में बनी हुई है। जैसे ही अगली कोई अपडेट इस मामले से जुड़ी हमारे पास आती है, हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।